नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा में भी मार्च या अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करते हुए आप तैयारी में जुट जाइए। मैं आपको हिंदी, जिसका बहुत बड़ा योगदान समीक्षा अधिकारी में होता है, जिससे 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसका सिलेबस आता है विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, इसके बाद विशेष विशेषण, समानार्थी शब्द, अशुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य, ऐसे कुल मिला के 6 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जो कुल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको 60 में 58 क्वेश्चन आपको मिले। और यदि आप हमारे इस वीडियो को प्रतिदिन आप वीडियो को देखते हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको इसकी तैयारी कराऊंगा। कि आप जानते हैं हिंदी का समीक्षा अधिकारी में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हिंदी से 60 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन बहुत ही मतलब मेरिट में लाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यदि आप हिंदी को मेहनत से कर लेते हैं तो आपको 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन अगर के मतलब 55 प्लस अगर प्रश्न आपको के सही हो जाते हैं, कुल के यदि आपके 55 प्लस प्रश्न सही हो जाते हैं तो ये मान चलिए आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में प्री में चयन जो है निश्चित हो जाता है। तो इसलिए हिंदी जो है, क्योंकि हिंदी जो है प्री में के साथ साथ समीक्षा अधिकारी के मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए हिंदी का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी की पूर्ण रूप से तैयारी कराऊंगा। आपकी हिंदी की तैयारी मैं पूर्ण रूप से अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रत्येक टॉपिक से आपको 100 से लेकर 200 या 300 प्रत्येक टॉपिक से 300 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कुल मिला के 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से मैं आपको 1800 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो क्योंकि 1800 क्वेश्चन बहुत होता है, 1800 क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन का उत्तर ही देना है, तो अगर 1800 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें 55 प्लस अंक मतलब आसानी से मिल जाएंगे। तो हम आपको प्रत्येक टॉपिक का एक छोटा क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब छोटी चीज़ लेके आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो प्रत्येक जैसे शुरू करेंगे हम एक टॉपिक वाइज से। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द है। कहने का तात्पर्य है कि हम विलोम शब्द, इसके बाद तत्सम तद्भव, इसके बाद जो है विशेष विशेषण, इसके बाद जो है पर्यायवाची, इस प्रकार के 2 टॉपिक और हैं। इस प्रकार के 6 टॉपिकों से मैं आपको 60 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी मैं कराऊंगा। इसमें मैं आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन दूंगा। साथ ही साथ जब परीक्षा आपकी करीब हो जाएगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, वो भी निःशुल्क। तो इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल सुनील क्लासेस को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अधिक शेयर करें। आज जो है हम एक छोटी सी टॉपिक लेके आए हैं, मतलब विलोम शब्द का, जिसमें छोटा सा मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12-13 क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और किस प्रकार से हमें इसका उत्तर देना होता है। तो हम शुरू करते हैं। आज से हमारा जो ये समीक्षा अधिकारी विशेष क्या बता रहे हैं, समीक्षा अधिकारी विशेष हिंदी, केवल हम टारगेट अभी हिंदी कर रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम टारगेट जीएस पे भी करेंगे। लेकिन तब तक हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदी की तैयारी नोटिफिकेशन आने के पहले पूर्ण रूप से कर लें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब हम लोग जुटते हैं जीएस पे पढ़ने के लिए, तो हिंदी का हम लोग बहुत कम ही पढ़ते हैं। ये जो है हिंदी को हम बहुत कम समझ देते हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग हिंदी को पढ़ लेते हैं। हिंदी को पढ़ लेने से साथ ही ये होगा कि हिंदी से हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तो हमको जीएस पढ़ना पड़ेगा।
तो 60 में अगर हम 60 क्वेश्चन की तैयारी पहले ही कर लेंगे तो बचेगा 140 क्वेश्चन। तो 140 क्वेश्चन हम आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हेडेक नहीं रहेगा कि हमको हिंदी पढ़ना होगा, क्योंकि जब जीएस पढ़ना शुरू करते हैं तो हिंदी हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, और बाद में क्या होता है जब परीक्षा में बैठते हैं तो ये हिंदी में जब हमारा 35 से 40 क्वेश्चन आता है सही, तो हम मेरिट से 2-4 नंबर क्या होते हैं फिर रह जाते हैं, और ये हमको अफसोस होता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले हम हिंदी तैयारी करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं विलोम शब्द, पहले मैं आपको 10 दिन लगातार विलोम शब्द से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित रहूंगा, और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा कि जो परीक्षा में आए हैं या आने की उनकी बहुत सारी प्रबल संभावना रहेगी। क्योंकि विलोम शब्द आप जानते हैं, चाहे पीसीएस हुआ चाहे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी विलोम शब्द पूछा जाता है। तो विलोम शब्द बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की प्रकृति को हम समझ नहीं पाते हैं, और विलोम शब्द से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हमें आता तो सही है लेकिन हम गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे भविष्य में जो है विलोम शब्द से हमारा क्वेश्चन कोई गलत ना हो। तो आज की जो सीरीज में हमारी जो फर्स्ट सीरीज है इसमें केवल 12 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है। अगली जो सीरीज आएगी उसमें हम मैं ये सोच रहा हूँ अगले जो सीरीज आएगी उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से अगर हम 30 क्वेश्चन 10 सीरीज करते हैं तो हमारा 300 क्वेश्चन हो जाएगा। 300 क्वेश्चन अलग से आप नोट कर लेंगे तो 300 क्वेश्चन इस प्रकार 6 टॉपिक से 1800 क्वेश्चन को प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद जब पेपर करीब होगा तो 60 क्वेश्चनों का हम प्रत्येक टॉपिक से जिस प्रकार से पेपर आता है समीक्षा अधिकारी का हिंदी का, उस प्रकार से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। 10 पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे अलग से। ऐसे उसमें क्वेश्चन रहेंगे जो इस 1800 क्वेश्चन में नहीं रहेंगे। कुल मिला के वो 600 क्वेश्चन और 1800 क्वेश्चन 2400 क्वेश्चन मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो है आपको निश्चित इसका लाभ मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं विलोम शब्द का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन साथियों है कि निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध, ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका पहला है सिद्ध, बी है शुद्ध, सी है गलत टाइप हो गया गर्हित, और आपका डी है विहित। तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है? शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध हो जाएगा, सिद्ध का असिद्ध हो जाएगा, ग्रहित माने ग्रहण करना, त्याग मतलब इसके बाद अर्पण माने देना। तो इसका कुल मिलाकर निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, जो है विहित हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आवर्तक का सही विलोम शब्द है। आवर्तक, परवर्तक, अनावर्तक, सावर्तक, समर्थक। तो साथियों आवर्तक का जो सही विलोम है वो अनावर्तक होता है। अब देखिए समर्थक का समर्थक करने वाले, सावर्तक का नहीं होगा, तो इसका जो आवर्तक का सही विलोम होगा अनावर्तक होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है स्तब्ध, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा अनस्तब्ध, प्रालब्ध, लब्ध। देखिए प्रालब्ध का विलोम लब्ध होता है, अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। कुल मिला के इसका क्वेश्चन जो है ये अस्तब्ध, अस्तब्ध नहीं होगा, अस्तब्ध होगा। तो अस्तब्ध का के लिए सही विलोम क्या होगा, अस्तब्ध होगा। लब्ध का प्रालब्ध होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में एक स्थूल का विलोम नहीं है। ध्यान दीजिए, स्थूल का विलोम पूछ रहा है, कौन स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम कौन नहीं है इसमें पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें पूछ लिया है कि स्थूल का विलोम, ये नहीं पूछ रहा है कि स्थूल का विलोम कौन होगा, इसमें पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ना हमको है कि नहीं, वहाँ पे हमें पहले टिक कर देना। कह रहा है कि नहीं है, सूक्ष्म भी होगा, तन्वी भी होगा, दुर्बल भी होगा, लेकिन जो शाश्वत जो है ये स्थूल का विलोम नहीं होगा। क्या शाश्वत जो है ये स्थूल का विलोम नहीं होगा। बाकी तीनों क्या है सही, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कौन नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन कौन है, पृथक का सही विलोम है। इसका पृथक का सही विलोम है एकत्र करना, संयुक्त करना, थकित, सुगठित। देखिए जो पृथक माने अलग अलग होना,
और संयुक्त पृथक माने क्या होता है, अलग अलग होना, और एकत्र माने उसी को क्या करना, एकत्र करना, यही इसका सही विलोम है। संयुक्त, सुगठित और थकित नहीं होगा। कुल मिला के जो ये पृथक का जो सही विलोम है वो क्या होगा, एकत्र होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। पहले हमने क्या आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है और नहीं पे हम पहले अंडरलाइन कर लेंगे कि क्या पूछ रहा है, कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है साथियों कि नहीं और हाँ में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, उत्तर हमको आता रहता है और उसका हम गलत करके आते हैं। तो क्या निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, समयुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका अनुपयोग। क्या हो जाएगा, अनुपयोग। किसका, उपयोग माने उपयोगी वस्तु, अनुपयोगी माने अनुपयोगी वस्तु, उसी से उपयोग है, उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयोग हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, विलोम शब्दों का एक युग्म क्या है, गलत है, हमें गलत छांटना। ध्यान दीजिए, सही नहीं छांटना है, इसमें हमें क्या करना है, गलत छांटना है। इसमें देखिए पहला आपका है दक्षिण का वाम, जानते हैं दक्षिणावर्त वामावर्त, उद्दम का निरुद्दम, विधि का निषेध होता है, वर्वर का सब होता है, इसका उत्तर हो जाएगा उद्दम का निरुद्दम। ये गलत है, उद्दम का विलोम निरुद्दम नहीं होता। अगला हमारा क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का आप जानते हैं चिरायु, अल्पायु, इसके बाद नश्वर, क्षणिक। हमें इसको हल कैसे करना है, देखिए हल करने का तरीका ये साथियों कि सबसे पहले देखिए नश्वर दिया गया, नश्वर और क्षणिक तो होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए, बचा चिरायु और अल्पायु। अब इन्हीं दोनों में देखा दीर्घायु और चिरायु, ये दोनों क्या है, पर्यायवाची हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, माने समानार्थी शब्द हैं। अगर देखा जाए तो दीर्घायु माने अधिक आयु वाला, इसका विलोम हो जाएगा क्या, अल्पायु, अर्थात दीर्घ आयु का जो विलोम होता है अल्पायु होता है। अगला हम चलते हैं, व्याष्ट का विलोम शब्द है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्याष्ट का विलोम क्या होगा। पहला देखिए क्या है, समास, समवेत, तीसरा है समाष्टि, अगला है जो है समस्त। तो इसका हो जाएगा न समास होगा, न समवेत होगा, न समस्त होगा, जो व्याष्ट का विलोम है वो क्या होगा, समष्टि होगा। व्याष्ट का विलोम क्या होगा, समष्टि होगा। 10वां क्वेश्चन, क्या भूगोल का विलोम शब्द है, इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। तो भूगोल का जो साथियों सही विलोम शब्द है वो खगोल है। आपको एक क्वेश्चन बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार ही समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इनको भले ये बहुत आसान है, क्योंकि विलोम सबको आसान लगता है, लेकिन कभी क्या होता है कि हम हाँ और ना में क्या होते हैं, फंस जाते हैं और सही विलोम का हम गलत करके आते हैं। इसलिए मैं विलोम को पहले इसलिए लेके इस टॉपिक को लाया हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहे और आपको ये लगे हमको आता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा तो बाकी जो टॉपिक में आपको उसको आसान तरीके से तत्सम तद्भव हो गया आपका, इसके बाद जो है विशेष विशेषण हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सब मैं आपको एक सिस्टम से एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षाओं में गलत ना हो। तो आज जो है 11वां क्वेश्चन है, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या। हमने कहा आपको आखिरी शब्द पे ध्यान देना कि मतलब है या नहीं पे, तो उसमें विलोम पूरा उपमेय का पहला ए है, अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। तो उपमेय का विलोम हो जाएगा अनुपमेय। क्या हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आज के इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ये पहली सीरीज थी इसलिए हमने इसमें 12 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगली जो सीरीज हम लेके आएंगे उसमें पर्यायवाची के 30
30 प्रश्न रहेंगे और 30 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न या आने वाले प्रश्न होंगे। आप उस सीरीज से आपको 30 से 10 सीरीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार हमने पहले आपको बताया कि मैं हर टॉपिक से आपको 300 क्वेश्चन दूंगा और ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप कभी मतलब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है या परीक्षाओं में आने की इसकी प्रबल संभावना होगी। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है जंगम। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। जंगम का विलोम है, किसका? जंगम का विलोम है। पहला आपका है अगम, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है अस्थावर और चौथा है चंचल। अब देखिए, तो जंगम का विलोम होता है अस्थावर। क्या होता है? अस्थावर होता है। तो इस प्रकार आज की सीरीज में हमने आपको 12 क्वेश्चन हल कराए। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप इसे देखे होंगे या इसका आप लाभ अवश्य लेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। हमने आपको पहले बताया कि नोटिफिकेशन आने के पहले हमारा ये विश्वास है या मैं चाह रहा हूँ कि आपकी हिंदी की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाए, ताकि इसके बाद हम क्या बोल हम लोग किस पे जीएस पे जुटेंगे। इस प्रकार से जो है हम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के पहले जो है हमारा पूरा पेपर 100-200 में 200 नंबर का क्वेश्चन हम तैयार कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज में हम पुनः विलोम शब्द के दूसरी टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित रहेंगे, जिसमें जो है 30 प्रश्न रहेंगे। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।